हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज एंड नेहा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। तो देखते हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसी के ही डेरिवेटिव दोनों ही क्या हों, फर्स्ट डिग्री के हों। इसके साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे अगर हम x और y वेरिएबल लेते हैं, मींस y अगर x का फंक्शन है तो y क्या होता है हमारा, x पे डिपेंड करता है। तो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसी के ही डेरिवेटिव दोनों ही फर्स्ट डिग्री के हो और दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो उसका मानक रूप होता है, वो होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे जो p है और जो q है वो क्या होते हैं देखते हैं। यहाँ पे p और q दोनों ही या तो हमारे पास x के फंक्शन होते हैं या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। p और q क्या होते हैं यहाँ पे, या तो x के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। देन इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो रूल्स हैं, वो देखते हैं क्या है। इसके जो रूल्स हैं उसमें फर्स्ट रूल ये है, सबसे पहले dy/dx जो है उसका जो गुणांक है, जो उसका कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस इक्वेशन में dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो भी उसके मल्टीपल में dy/dx के मल्टीपल में कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके हम dy/dx का कोफिशिएंट 1 करते हैं। सेकेंड रूल क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास, गिवन इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की उससे, मींस dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से। इससे कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यूज फाइंड करेंगे। p और q की वैल्यूज फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें गिवन इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो भी आपका इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट होगा, समाकलन गुणक, जिसे शॉर्ट में I.f से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसका, p का, मींस e की पावर इंटीग्रल p dx। ये क्या होता है आपका गिवन इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल p dx। इसमें p की वैल्यू पुटअप करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट जो स्टेप है वो होता है हमारा कि गिवन इक्वेशन जो भी है आपकी, उसका जो अभिष्ट हल होता है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास
y इंटू आई एफ मीन्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस स्टेप से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इन रूल्स का यूज करते हुए, इन स्टेप्स का यूज करते हुए। क्या स्टेप्स हैं हमारे? सबसे पहले dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट है dy अपॉन dx का उससे डिवाइड करके हम कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाएंगे। फिर गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से। इससे हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि गिवन इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है और वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx। फिर हम गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी से। तो इस स्टेप से हमारे पास जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। इसमें p और q x के फंक्शन या कोई कांस्टेंट है, लेकिन जो ये लीनियर इक्वेशन है किस वेरिएबल में है, y वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि इसमें y के ही डेरिवेटिव है और y ही वेरिएबल है। p और q तो कांस्टेंट है, ये x के फंक्शन है। यहाँ पे डेरिवेटिव किसके हैं, y के। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसी टाइप से x वेरिएबल में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पर जो p और q हैं वो या तो y वेरिएबल के फंक्शन होते हैं या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। और इस x वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, IF निकालें, तो वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dy और अभिष्ट हल क्या होता है x में लीनियर इक्वेशन का, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो इस स्टेप से हम x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड इजीली कर सकते हैं। क्या है, x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q होती है। यहाँ पे p और q y वेरिएबल के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रल p dy और इसका जो अभिष्ट हल है वो होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस से करना चाहें तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है कि dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट इसमें dy अपॉन dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी उसी का कोफिशिएंट dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 आएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको 1 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस 2yx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि हमें गिवन इक्वेशन जो जिसमें dy अपॉन dx का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो वो इक्वेशन यही बनी हमारी। अब इस इक्वेशन का हमने कंपैरिजन किससे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, और वो क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। इक्वल टू में q और p और q यहाँ पे x के फंक्शन होते हैं, बट इसमें इक्वल टू में 0 है, इसलिए इक्वल टू में हमें क्या करना होगा, इधर से कोई वैल्यूज लेके जानी होंगी। कैसे
क्योंकि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई होना चाहिए लेफ्ट साइड में, y dy अपॉन डी एक्स तो है ही, प्लस पी वाई होना चाहिए, y इसमें आ रहा है, तो बाकी सारा हमारे पास x वेरिएबल का फंक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, और सारी ये क्वांटिटी रह गई। इसको राइट हैंड साइड में अगर लेके जाएं तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन सेकंड की तुलना करेंगे हम मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर इसे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आया हमारे पास, p क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट p क्या बना 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इक्वल्स टू में x का फंक्शन लिया कांस्टेंट, इसमें x का फंक्शन है ये पूरा, तो 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन करके p और q की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक मीन्स IF, और उसका फॉर्मूला क्या था, e की पावर इंटीग्रल p dx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर इंटीग्रल p dx फॉर्मूला है। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करोगे e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करोगे, e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए अगर हम पुट कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, मान लो t पुटअप कर दिया, तो बाय डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू t का dt। तो हमारे पास 2x dx यही चाहिए था, तो इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो क्या बना e की पावर इंटीग्रल dt अपॉन में t मीन्स e की पावर log t, t क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e की पावर log है, आपको पता है e की पावर log x क्या होता है, सिंस e की पावर log x क्या होता है x, तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, IF क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF आने के बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का। अतः गिवन इक्वेशन का अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो y इंटू आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया, 4 इंटीग्रल से बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बना हमारे पास, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x की क्यूब बाई 3 प्लस c की जगह हम c बाई 3 अगर लिख दें ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 इधर चला जाएगा, तो क्या बना, 3 इधर लेके जाओगे तो 3y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की क्यूब प्लस c। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या बना हमारे पास, 3y प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x की क्यूब प्लस c। और सॉल्व करना चाहें तो
4x की क्यूब इधर ले आओगे तो क्या बनेगा 4x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y इज इक्वल टू c। तो ये क्या आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें गिवन इक्वेशन है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हमें लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारे पास dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इक्वेशन फर्स्ट में dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको 1 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर, अगर हम इससे डिवाइड करें इसको तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो फर्स्ट रूल हमारा फॉलो हो रहा है कि dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब सेकेंड रूल क्या है, हम जिसमें dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 है उस इक्वेशन का कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। तो मींस इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का कंपैरिजन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। इक्वेशन सेकेंड की तुलना मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर, इससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, p क्या आ जाएगा यहाँ पे, p क्या है y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे y ये रह गया, इसका कोफिशिएंट जो है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q इक्वल टू में जो फंक्शन है मींस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो p और q आ गए। नाउ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस IF, शॉर्ट में इसे IF कहते हैं, हिंदी में आप समाकलन गुणक बोल सकते हैं इसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके लिए क्या करोगे, IF क्या आ गया हमारे पास, e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आया IF। इसमें क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट अप कर दें, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो क्या आएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए 2x dx, तो माइनस का dt, हमें 2x dx चाहिए। p की वैल्यू क्या थी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या बनेगा, e की पावर 2x dx की जगह माइनस का साइन dt अपॉन में t मीन्स e की पावर माइनस लॉग t मीन्स e की पावर माइनस लॉग t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन e की पावर इसे हम लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल इनवर्स, e की पावर log x के फॉर्मूले से, सिंस e की पावर log x क्या होता है x, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल इनवर्स मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल क्या आ जाएगा, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF इंटू dx प्लस c
तो आई एफ की वैल्यू पुटअप करोगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू क्या था हमारे पास x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे अगर हमें और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये रूट में सेम वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम रूट इंटू रूट लिख सकते हैं क्योंकि x क्या होता है रूट x इंटू रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो q की वैल्यू पुटअप करोगे x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। इंटू आई एफ की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, तो क्या बना y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 रूट 1/2 और ये 1/2 और 1 ऐड होकर 3/2। अब हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुटअप कर दें। अगर इन राइट हैंड साइड वी पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो क्या बनेगा माइनस 2x dx dt, देन x dx क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू dt। इसको अगर और सॉल्व करें वैल्यूज पुटअप करें उसमें, तो y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 तो इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल dt अपॉन में t की पावर 3/2 प्लस c, यही आएगा t की पावर 3/2 प्लस c, देन y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रल t की पावर माइनस 3/2 dt प्लस का c, y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2, t की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c, देन y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू t की पावर 1 माइनस 3/2 क्या बन जाएगा माइनस 1/2 और नीचे भी माइनस 1/2 प्लस c, ये माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2 कैंसल, देन y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t की पावर माइनस 1/2 प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। क्या था t हमारे पास, t हमने किसको सपोज किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस c मीन्स y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c, ये क्या आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस स्टेप से किसी भी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 हो और उसके बाद उसकी जनरल फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपैरिजन करके हम p और q की वैल्यू फाइंड कर पाए। p और q की वैल्यू इसमें कैसी होनी चाहिए, या तो x के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, फिर हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.